हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम मेंसुरेशन को आगे ले जाते हुए हम एरिया ऑफ अ पॉलीगन डिस्कस करेंगे। इसमें हम बेसिकली आर डी शर्मा क्लास 8 एक्सरसाइज 20.3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एरिया ऑफ पॉलीगन का आज सच कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन हम एरिया ऑफ पॉलीगन में क्या ट्राई करते हैं कि अगर हमें कोई पॉलीगन गिवन है तो हम उसको सब पार्ट्स में डिवाइड करके उनका एरिया निकाल सके। तो हम क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 20.3 क्लास 8 आर डी शर्मा। क्वेश्चन हमें बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ अ पेंटागन। एक हमें पेंटागन गिवन है। पेंटागन मतलब पेंट मतलब 5 साइड्स, तो जिसकी 5 साइड्स हैं। हमें एक फिगर गिवन है और फिर कुछ डायमेंशंस गिवन है। अभी हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। पहले मैं देखता हूँ कि मुझे एक पेंटागन गिवन है ABCDE। तो पेंटागन का मुझे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पता है? एरिया का नहीं पता। मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, लेकिन पेंटागन का तो नहीं पता। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम पेंटागन को उन फिगर्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे जिनका हमें एरिया पता है, जिसका हम एरिया फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं अब हमें गिवन क्या क्या है, उससे हमें और क्लैरिटी आएगी। हमें पहले गिवन है AD की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। AD हमने एक डायगोनल बना दिया, A और D को कनेक्ट करके 10 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर उन्होंने बोल दिया AG की लेंथ गिवन है। AG की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे AD और AG पता है तो मैं GD बता सकता हूं। GD कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। ये होगी GD की लेंथ। फिर मुझे गिवन है AH की लेंथ। AH है 6 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे AH पता है, GD पता है, तो मैं HDD बता सकता हूं। मुझे AD भी पता है। AH है मेरा 6 सेंटीमीटर, ये है मेरा 2 सेंटीमीटर। तो 6 + 2 8 सेंटीमीटर। बट टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए थी? 10 सेंटीमीटर। तो HG की लेंथ कितनी आएगी? हमें शायद इसकी जरूरत ना हो, बट स्टिल दिस वुड बी 2 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर हमें गिवन है AF की लेंथ। AF की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। BF है 5 सेंटीमीटर। CG और हमें साथ में ये भी गिवन है कि परपेंडिकुलर है। BF इज परपेंडिकुलर टू AD। CG इज परपेंडिकुलर टू AD। CG की लेंथ 7 सेंटीमीटर और EH की लेंथ 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मेरे को काफी लेंथ गिवन है। अब अगर मुझे एरिया ऑफ पेंटागन निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? अब मैं देख रहा हूं कि मेरा जो पेंटागन है वो काफी राइट एंगल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। इसको मैं 1 लिख देता हूं। इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, ये है 2। इस ट्राइंगल का एरिया 3। इस ट्राइंगल का एरिया 4। और BCGF ये क्या है? ट्रेपेजियम, क्योंकि ये दोनों साइड्स BF और CG पैरेलल हैं। कैसे? बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू द सेम बेस। तो जो दो लाइंस परपेंडिकुलर है सेम लाइन को, दोज टू आर ऑलवेज पैरेलल। तो इसको मैंने बोल दिया 5। तो मैंने देखा कि जो मेरा पेंटागन है वो 5 एरियाज में डिवाइड हो चुका है। अगर मैं सबका एरिया अलग अलग से निकाल लूं तो मैं एरिया ऑफ पेंटागन निकाल सकता हूं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ, यहां लिख देता हूं मैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो एरिया ऑफ 1 कैसे निकलेगा? ये है राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मुझे बेस पता है, इसकी मुझे हाइट पता है। तो हम जल्दी जल्दी सब ये लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल AFB लिख लेता हूं मैं, AFB। और एरिया ऑफ 1 कितना हो गया? हाफ इंटू बेस AF इंटू BF, which is equal to half into 5 into 5, which is equal to 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ 2 कितना आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 क्या है?
CGD। हाफ इंटू बेस कितना है GD और हाइट है CG। GD बेस इंटू CG विच इज इक्वल टू हाफ इंटू GD है 2 और ये है 7, तो हाफ इंटू 2 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ 3, हाइट मुझे पता है, बेस कितना होगा, ये है 5 सेंटीमीटर। FH की लेंथ हमें पता है क्या, हमने HG हमने डिस्कस करा था कि ये है 2 सेंटीमीटर, तो 2 + 2 4 + 5 9, तो ये कितना हो गया FH 1 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो अब एरिया ऑफ 3 में हमें क्या चाहिए, बेस कितना है AH 5 + 1 इंटू हाइट HE। मैं यहां लिख लेता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल AHE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। AH की लेंथ है 5 + 1 और HE है 3 सेंटीमीटर, तो 5 + 1 6, 6/2 3, 3 × 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 सिमिलरली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल क्या है ये EHD, बेस कितना है HD, हाइट कितनी है HE। HD की लेंथ 2 + 2 4 और HE 3, सो 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा फाइनल स्टेप आता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का निकालना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें पता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड है मेरी BF और CG और हाइट है मेरी FG। मुझे BF की लेंथ पता है, CG की पता है, HG की भी पता है, तो मैं इजिली एरिया निकाल सकता हूँ। उसको मैं इधर लिख लेता हूँ, BCGH और 5 इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना आएगा BF + CG इंटू हाइट कितनी है FG विच इज इक्वल टू हाफ इंटू BF की लेंथ 5 सेंटीमीटर, CG की लेंथ 7 सेंटीमीटर और FG की लेंथ 3 सेंटीमीटर, सो विच इज इक्वल टू 7 + 5 12 3 36/2 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा फाइनल एरिया कितना आ गया, अगर मैं इसको यहीं कंटिन्यू करूं, एरिया ऑफ 1 कितना था 25/2, तो 25/2 को मैं 12.5 लिख लेता हूं। 25/2 + 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 + 6 और फाइनल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 18। तो ये टोटल कितना आया 12 + 18 30, 37, 37 and 6 43 and 9 52 और 0.5 हमारा अलग से था, तो ये हो गया 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स फिगर गिवन है तो हम उसको कोशिश क्या करेंगे, ब्रेक करने की उन पार्ट्स में
उन एरियाज उन फिगर्स में जिनका एरिया हमें पता है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने जो गिवन वैल्यूज थी उससे भी डिड्यूस कर लिया कि ये तो हमें अगर ये वैल्यूज गिवन है तो इनसे मैं ये जो मेरे सब पार्ट्स है 1 2 3 4 5 इनका एरिया बहुत ईजिली निकाल सकता हूँ। तो मैंने सबका एरिया अलग अलग से निकाला, एरिया ऑफ 1 2 3 4 5, और फाइनली सबको ऐड कर दिया। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया, एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप दिस वॉज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमें एक पेंटागन गिवन है। चलो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन हमें कहता क्या है। देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क, हमें एक पेंटागन गिवन है। अब एक फिगर के एरिया निकालने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, ज़रूर हो सकते हैं। तो इसमें हमने क्या बोला है कि ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन टू डिफरेंट वेज। तो दोनों ने अपने अलग अलग तरीके से डिवाइड कर लिया। अब हमें एरिया ऑफ पेंटागन निकालना है, एरिया ऑफ पार्क यूजिंग बोथ देयर वेज। तो ज्योति ने इसको एक डायगोनल बना लिया फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट टू द बेस, और कविता ने एक डायगोनल बना दिया जॉइनिंग टू अदर साइड्स। तो हम पहले ज्योति का देखते हैं। ज्योति ने जो बनाया है इसमें हम देख सकते हैं कि तो राइट एंगल तो है ही, ये दो ट्रेपेजियम में डिवाइड हो गया है। ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, क्यों? क्योंकि बोथ दीज आर परपेंडिकुलर टू द सेम बेस। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में हमें चाहिए होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू बेस। तो इसकी लेंथ मुझे पता है 15 मीटर, इस पूरी की लेंथ मुझे पता है 30 मीटर्स, और ये जो बेस है ये मेरा जो एक्चुअली जो मेरा डायगोनल है दैट इज दिस इज बेसिकली बेस बाइसेक्टर। तो उसने हमारे बेस को बाइसेक्ट करा टू इक्वल पार्ट्स में। तो अगर इसकी लेंथ 15 मीटर्स थी पूरी, तो इसकी कितनी हो जाएगी 7.5 मीटर्स। तो मैं बहुत इजीली इसका एरिया निकाल सकता हूँ। कैसे? एरिया तो ये कितना होगा एरिया, चलो मैं यही लिख लेता हूँ, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। मैंने 2 क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों ट्रेपेजियम एकदम इक्वल हैं, दोनों के बेस इक्वल हैं, साइड्स इक्वल हैं, सब इक्वल हैं। तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अगर इसको हम ऐसे लिखें तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 15 प्लस 30 इंटू बेस विच इज 7.5 मीटर्स। तो 2 और 2 कैंसिल, 15 प्लस 30 45, 45 इंटू 7.5 मीटर्स। तो अगर मैं 45 और 75 को मल्टीप्लाई करूं तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरेट, 7 5 ज़ा 35, 37, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरेट, 7 4 ज़ा 28, 30। तो ये आ गया 337.5। तो आंसर कितना आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरा एरिया ऑफ पेंटागन यूजिंग ज्योतिष डायग्राम। अगर हम कविता का डायग्राम का यूज करके बनाए तो भी हमें सेम आंसर मिलना चाहिए। कविता ने कैसे डिवाइड करा है? कविता ने बेसिकली एक स्क्वायर और एक ट्राइंगल बना लिया है। तो स्क्वायर का एरिया तो मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। 15 मीटर्स है, ये भी 15 मीटर्स होगा, और ये भी 15 मीटर्स गिवन है। तो ये स्क्वायर हो गया, तो इसका तो मुझे मिल गया 225 मीटर स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। अब आती है बात एरिया ऑफ ट्राइंगल की। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? ये भी सिंपल है। एरिया ऑफ बेस मुझे लेंथ ऑफ बेस पता है मुझे 15, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर बनाया तो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा। अब बात आती है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। इसकी लेंथ भी होगी 15 मीटर। हम देख सकते हैं अगर ये 15 मीटर्स है, टोटल 30 मीटर्स है, तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी 15 मीटर्स। सेम कॉन्सेप्ट से मैंने वहां लिख दिया है। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 15 इंटू 15, और ट्राइंगल कितना है हाफ इंटू बेस कितना है 15, हाइट कितनी है 15, सो विच इज इक्वल टू 225 प्लस 225/2। तो 225/2 अगर मैं करूँ 2.5, तो प्लस 225
225 plus 112.5 which is equal to 337.5 मीटर स्क्वायर। तो हमने देखा वैसे तो दोनों का ही डायग्राम में को इजी लगे सॉल्व करना, दोनों ही आसान थे, दोनों से बहुत इजीली हमने निकाल लिया। इन दोनों के अलावा हमें एक तीसरा तरीका भी ढूंढना है कि हम कैसे कर सकते हैं। मेरे दिमाग में एक तरीका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि हम कैसे कर सकते हैं। वेरीफाई कि मैं देखना चाहता हूं कि क्या हम दोनों सेम चीज़ सोच रहे हैं या अलग चीज़ सोच रहे हैं। तो आप कमेंट्स में लिखिए कि हम इसका डायग्राम और कैसे निकाल सकते हैं, या फिर इस पेंटागन का एरिया और किसी तरीके से अगर निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए फिर आज का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट हमारा सिमिलर है। हम एक फिगर गिवन है जिसका हम एरिया डायरेक्ट किसी फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, उसको स्मॉलर एरियाज या स्मॉलर फिगर्स में स्मॉलर सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिसका हम एरिया निकाल सकते हैं और फिर सबको ऐड करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन इफ AL is equal to 10 centimeter, AM is equal to 20 centimeter, AN is equal to 50, AO is equal to 60 and AD is equal to 90। AD हमें टोटल लेंथ हो गई। ये सब मैं वैसे इधर भी लिख सकता हूँ सारे वैल्यूज, लेकिन अगर मैं ये सारे गिवन वैल्यूज फिगर में लिखूंगा तो थोड़ा सा फिगर हमारा कम्बर्सम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी इसको हम ऐसे ही रहने देते और जो हमें एरियाज हमें फाइंड करने वो मैं इधर लिख लूंगा, तो क्लैरिटी बेटर होगी। उसके साथ साथ हमें और वैल्यूज भी गिवन है। FM की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर, EO 60, CN 40, BL 30। तो इन सब वैल्यूज का यूज करके मुझे इस पॉलीगन का एरिया निकालना है। तो अगर मैं सब पार्ट्स में देखूं तो एक तो मेरा ट्राइंगल हो गया AFM, ठीक है, इसको मैं कर देता हूं 1। सेकंड हो गया मेरा ट्रेपेजियम FEOM, FEOM, और फर्स्ट क्या है AFM। फिर थर्ड क्या आएगा EDO। फोर्थ अगर इसको मैं बोलूं तो CND। ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ट्रेपेजियम है। वैसे ही ये ट्राइंगल है, ये ट्रेपेजियम है, BCNL। ये फिफ्थ है। और फाइनली सिक्स्थ क्या आता है, ट्राइंगल ALB। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एरिया ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AFM प्लस ट्रेपेजियम FEOM प्लस ट्राइंगल EDO प्लस ट्राइंगल CND प्लस ट्रेपेजियम BCNL। और फिर लास्ट में आता है ट्राइंगल ALB। अब हम देखते हैं हम इनका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले है ट्राइंगल AFM। AFM तो हाफ इंटू AM इंटू FM, हाफ इंटू AF इंटू FM, सॉरी AM इंटू FM, AM। AM की हमें लेंथ पता है, पता है। FM की पता है, पता है, ठीक है। प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स।
ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, सम ऑफ पैरेलल कितना हो गया, Fm प्लस EO, इनटू MO। कैसे? क्योंकि ये दोनों जो FM और EO हैं वो हमारे AD के दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए हम दोनों कह सकते हैं कि दोनों पैरेलल है। क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू ये परपेंडिकुलर सेम स्ट्रेट लाइन है तो उसकी हाइट हो गई ये, बोथ दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर हेंस दैट इज द हाइट, हमने लिख दिया MO। EDO EO इंटू OD, हाफ इंटू EO इंटू OD प्लस हाफ इंटू CNND प्लस, अब ये वाला ट्रेपेजियम आ गया, सिमिलर लॉजिक BL प्लस CN, तो हम क्या लिखेंगे पैरेलल साइड्स में BL प्लस CN इंटू LN, ठीक है। और लास्ट में हमारा आ जाएगा हाफ इंटू AL इंटू BL। अब हम इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और बाय चांस कोई वैल्यू अगर हमें डायरेक्टली गिवन नहीं होगी तो हम उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, वो भी देखते हैं। AM 20, FM 20, FM की वैल्यू 20, EO की वैल्यू 60, MO की वैल्यू हमें गिवन है, नहीं है गिवन, ठीक है। तो अब MO की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, AO माइनस AM, AO की वैल्यू गिवन है पता है, AM की भी वैल्यू पता है, तो MO की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 माइनस 20, ठीक है। EO इंटू OD, EO 60, OD देखते हैं कितना होगा, OD की वैल्यू गिवन है नहीं है, तो OD में कह सकता हूं ND माइनस OD, OD की वैल्यू क्या होगी MD माइनस MN। MD पता है हमें, नहीं पता, लेकिन हमें AD पता है 90, मेरे को पूरी लेंथ पता है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे 90, तो 90 किसका होगा, 90 इज इक्वल टू AL प्लस LM प्लस MN प्लस MO प्लस AD। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, OD की, तो AO प्लस OD इज इक्वल टू 90, AO की वैल्यू पता है 60, तो इसकी वैल्यू आ गई 30। कैसे, एक बार वापस रिपीट करते हैं, मेरे को AD पूरी लेंथ पता है 90, तो AD की वैल्यू कितनी है AO प्लस OD, AO की वैल्यू है 60, तो 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90, तो इसलिए ये वैल्यू हो गई मेरी 30, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्राइंगल CND, CN की वैल्यू पता है 40, ND की वैल्यू गिवन है क्या, ND हमें वापस नहीं गिवन, तो ND कैसे निकाल सकता हूं मैं, AN पता है क्या, AN पता है 50, तो सेम लॉजिक, AN अगर 50 है तो ND कितना हो गया, करेक्ट 90 माइनस 50, तो ये आ गया 40। ट्रेपेजियम पे आते हैं, BL प्लस CN, BL 30 प्लस 40,
इंटू एल एन। एल एन की वैल्यू गिवन है नहीं, ओके। एल एन भी सेम लॉजिक से ए एन माइनस ए एल। ए एन पता है, पता है, ए एल पता है, तो ए एन माइनस ए एल कितना हो गया 40। आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं है। ए एन इज इक्वल टू ए एल प्लस एल एन। तो मैंने उसमें से ए एल की वैल्यू हटा दी तो क्या मिला, एल एन मिला। एल एन कितना बना 40। 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50। सी एन डी, सॉरी लास्ट है ए एल बी। ए एल की वैल्यू 10 और एल बी 30। मैं फाइनल कंप्यूटेशन इधर कर लेता हूं। ये कट होके मिल गया 10, तो फर्स्ट वैल्यू आ गई मेरी 200। सिक्सटी प्लस 20 80, 60 माइनस 20 40, 40 बाई 2 20, तो 20 इंटू 80 1600। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूं। 2 से गया 30, 20, थर्ड वैल्यू है मेरी 30 इंटू 30 900। फोर्थ वैल्यू है 40 इंटू 20 800। फिफ्थ वैल्यू है, अच्छा ये भी मैंने कट नहीं करा, सॉरी, 40 प्लस 30 70, 70 इंटू 20 1400। और लास्ट वैल्यू है 5 इंटू 30 150। तो ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। जल्दी जल्दी कितना है, 16 प्लस 14 30, 39, 39 47, 49, 49 प्लस 150 5050। यूनिट्स क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट काफी सिमिलर था जो हमने आज के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं पहले, लेकिन इस पर थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक जो फिगर है उसका बेस की वैल्यू हमें थोड़ी सी फाइंड आउट करनी पड़ी। हमें एक्चुअली सारी वैल्यूज गिवन थी, तो बस थोड़ा सा और उसको मैनिपुलेट करना पड़ा टू गेट दी वैल्यूज दैट वी वांटेड और दैट वी नीडेड। सो आई होप दिस वाज क्लियर। इट वाज वेरी फन सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। इसी के साथ हमारा आर डी शर्मा एक्सरसाइज 20.1 सॉरी चैप्टर 20 एक्सरसाइज 20.3 खत्म होती है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर कवर करेंगे। आप अगर कोई चाहते हो कि और कोई टॉपिक हम कवर करें या कौन सा टॉपिक कवर करें, आप प्लीज़ वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, आपने लाइक नहीं करी तो सभी एक लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो बाकी लोगों तक भी जल्द पहुंच सके। आई होप यू एंजॉय दीज वीडियोज। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।